लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़े सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शायद होंगे, आबाद होंगे, इससे मुस्कुराते होंगे, हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। वीडियो नंबर 33 आपके लिए पेश की जा रही है और इससे पहले 32 वीडियोज़ आपके लिए अपलोड की जा चुकी हैं। अपने आप को चेक कीजिए, अपनी मालूमात में इजाफ़ा कीजिए, ये वीडियोज़ देखिए और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले कि आज की वीडियो की तरफ बढ़ें, आपको बताते चलें कि लेक्चरार उर्दू का रिज़ल्ट आ चुका है टेस्ट का, और जो तलबा व तालिबात उम्मीदवार पास हुए हैं टेस्ट में वो इंटरव्यू की तैयारी करें। उम्मीद की जा रही है कि अनकरीब इंटरव्यू का शेड्यूल आ जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा अंदाज़ा हमारा ये है कि आपके पास 1 माह 20 दिन, 1 माह या हो सकता है ज़्यादा भी आपको मिल जाए। तो बहरहाल ये है कि वक्त आपके पास कम है, इसमें तैयारी करनी है। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो मौजूद है, उसे देखिए और फिर उस तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए ईमेल एड्रेस पर हमसे रब्ता कीजिए और आप हमारी टीम में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, पढ़ने वाली टीम का हिस्सा बन सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। आज की वीडियो का पहला सवाल है जी कि मसनवी यूसुफ़ ज़ुलेखा किसकी तख्लीक है? अमीन गुजराती की। लैला के खतूत और मजनू की डायरी। लैला के खतूत और मजनू की डायरी किसके नावल हैं? क़ाज़ी अब्दुल गफ़ार। ये दोनों तो पढ़िएगा, मेरे पास हैं, मैंने पढ़े हैं और जब कभी उकताहट महसूस करता हूँ तो फिर ज़रूर पढ़ता हूँ। लैला के बिलख़ुसूस लैला के खतूत पढ़ें, उसमें एक तरह की बगावत है और उस दौर में आप ये देखिए कि क़ाज़ी अब्दुल गफ़ार ने किस जुर्रत का मुज़ाहरा किया है और किस किस्म के ख़यालात एक ख़ातून की ज़ुबान से अदा करवाए। तो ये देखिएगा जी। उर्दू में किस नॉवलेट में शऊर की रो की तकनीक को पहली बार इस्तेमाल किया गया? तो जी ये नॉवलेट था लंदन की एक रात, जो कि सजाद ज़हीर का था और 1936 में शाया हुआ। लंदन की एक रात के हीरो का नाम बताइए। नईम। अब्दुल्ला हुसैन का जो नावल है उदास नस्लें, उसका हीरो भी नईम है। बताइए और किस नावल का हीरो नईम है? दक्कन की किस शायर को रेख्ती का मौजद माना जाता है? सैयद मीरा हाशमी को। अच्छा जी। आगा हशर काश्मीरी का अहद अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताइए कि 1879 में पैदा हुए थे और उनका इंतकाल हुआ था 1935 को। ये वो ड्रामा निगार हैं जिनके लिए कहा जाता है कि जी ये इंडियन शेक्सपियर हैं। यादें अय्याम इशरत फ़ानी, ये आप बीती है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की। सिराजुद्दीन अली ख़ान आरज़ू का अहद पैदाइश हुई है 1687 को और इंतकाल हुआ है 1755 को। अर्श सिद्दीकी को उनके किस अफ़सानवी मजमूए पर आदम जी अवार्ड दिया गया? बाहर कफन से पाँव। इकबाल के खतूत को अनवारे इकबाल के नाम से किसने मुरत्तब किया? बशीर अहमद डार ने। शायरी में फ़राक गोरखपुरी के उस्ताद कौन थे? वसीम खैराबादी फ़राक के उस्ताद थे। फ़राक वो जिन्होंने कहा था कि आने वाली नस्लें तुम पर क्या करेंगी? फ़ख्र करेंगी हम वतनों, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने फ़राक को देखा है। तो देखिए जी, इसे कहते हैं हुस्न ताली। अगर कोई आम शख्स करता तो महज ताली होती, लेकिन जब फ़राक जैसा आदमी करे या मीर जैसा आदमी करे, जैसे मीर ने कहा सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, तो फ़राक कहे तो फिर ये हुस्न ताली है। तो वसीम खैराबादी उस्ताद थे फ़राक गोरखपुरी के। जदीद जोग्राफ़िया पंजाब तसनीफ़ है जनाब चिराग हसन हसरत की। और अगला सवाल, वीडियो को हम जल्दी मुकम्मल करना चाहते हैं ताकि 10 मिनट के अंदर आपको 30 सवालात, बल्कि सवालात की तफसीलात जब बताते हैं तो फिर 2-3 और चीज़ें भी आपको पता चल जाती हैं। तो एक वीडियो में ऑलमोस्ट आप 30 से 40 सवालात हल किए हुए आप तक पहुँचते हैं, तो और क्या चाहिए जनाब। गवासी ने मसनवी सैफुल मलूक व बदियुल जमाल कब लिखी? 1625 को। कजली बन शेरी मजमुआ है किस शायर का? सादत सईद का। बताइए इनका ताल्लुक़ किस तहरीक से रहा है? अवध पर कब्ज़ा करने के बाद अंग्रेज़ों ने वाजिद अली शाह को कब माज़ूल किया? 13 मार्च 1856 को।
मोहम्मद अफजल पानीपती की बकट कहानी में कितने अशार हैं? 325 अशार हैं जी बकट कहानी में, जिसके लिखने वाले हैं मोहम्मद अफजल पानीपती। यूनिवर्सिटी के दौर में हमने ये बकट कहानी पढ़ी थी, तब ये चीज़ें बड़ा बोर करती थी। लेकिन देखें अब कोई पाबंदी भी नहीं है, प्रोफेसर साहिबान जो हैं उन कि वो भी ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं। तो ये होती है इसे कहा जाता है मैच्योरिटी। जब आप मैच्योर हो जाएंगे, हमारी तरह बूढ़े हो जाएंगे, तो फिर आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी, आपकी पसंद तब्दील हो जाएगी। अच्छा, गोहर और शरर एक मारूफ शायर के इब्तदाई तखल्लुस थे। शायर का नाम क्या था जी? अहमद फराज। अहमद फराज की कोई गज़ल तो पोस्ट कीजिए कमेंट में। उर्दू ज़ुबान की पहली लुग़त कौन सी है जी? तो ग़राइबुल लुग़ात अब्दुल वासी हांसवी की लुग़त है, जो कि उर्दू ज़बान की पहली लुग़त है। अमानत लखनवी का ड्रामा इंदर सबा पहली बार कब पेश किया गया? तो इंदर सबा पेश किया गया जी 14 जनवरी 1854 को। अगला सवाल, सच्ची बातें के उन्वान से कौन से अदीब कॉलम लिखा करते थे? अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब कॉलम लिखते थे सच्ची बातें के उन्वान से। दफ्तर बेमानी किसकी किताब है? दफ्तर बेमानी किताब है जी नईम सिद्दीकी की। आप बताइए इस किताब की सिन्फ क्या है, यानी इस किताब में क्या है? मीर तकी मीर ने कितने वासोख्त लिखे? 4 लिखे। वो मुसव्वरी कम और कशीदा कारी ज़्यादा करती हैं। फैज़ ने ये राय एक खातून अफसाना निगार के लिए दी थी, बताइए वो कौन है? खदीजा मस्तूर। अब आपने उनके नावल तो पढ़े हैं, आंगन ज़मीन 2 नावल हैं उनके, लेकिन उन्होंने अफसाने भी लिखे हैं। हाथ ऊपर कीजिए जिसने खदीजा के अफसाने पढ़े हैं, खदीजा मस्तूर के अफसाने पढ़े हैं। और अगर नहीं पढ़े तो गूगल पर जाइए, गूगल साहब से रिक्वेस्ट कीजिए, वो आपको तलाश करके दे देंगे और बिल्कुल आसानी के साथ आप पढ़ सकते हैं। गुरेज, हवस, मरमर और खून और आग ये नावल हैं, बताइए किसके? अज़ीज़ अहमद के। एक और भी तो नावल है ना उनका, बल्कि 2 और मज़ीद हैं, बताइए कौन से? ख्वाजा हसन निज़ामी हयात और कारनामे किसने मुरत्तिब की? ख्वाजा हसन निज़ामी सानी ने, ख्वाजा हसन सानी निज़ामी ने मुरत्तिब की। मंटो के ड्रामों का पहला मजमुआ आओ कब छपा? 1940 में छपा। वीडियो के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। इंशाइया की बुनियाद चंद किताबों के नाम हैं और फिर देखेंगे कि इनके मुसन्निफ़ कौन हैं। इंशाइया की बुनियाद, तख्लीकी शख्सियात और तनकीद, बुनियाद परस्ती और अफसाना और अफसाना निगार। चलें जी, एक बार फिर आपको इन किताबों के नाम बताते हैं। पहली किताब है इंशाइया की बुनियाद, दूसरी किताब है तख्लीकी शख्सियात और तनकीद, तीसरी किताब है बुनियाद परस्ती और चौथी किताब है अफसाना और अफसाना निगार। बताइए कि ये किस मुहक्किक की तसानीफ़ हैं? डॉक्टर सलीम अख्तर की। संगे मील पब्लिकेशंस के बानी कौन थे? चौधरी नियाज़ अहमद। तसव्वुफ़ पर मबनी मसनवी खूब मोहम्मद चिश्ती ने कब तालीफ़ की? 1578 को तालीफ़ की। अगला सवाल आज की वीडियो का, नक्श फरियादी के उन्वान से मंटो ने एक ड्रामा लिखा है। अच्छा, अब आपको नक्श फरियादी की बात आती है तो आपको गालिब याद आते हैं कि नक्श फरियादी है किसकी? शौक़ी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पेकर तस्वीर का, ये तो शेर की बात हुई। फिर आपको फैज़ याद आते हैं कि उनके पहले मजमूए का नाम ये है। अब आज आपको पता चला कि ये उन्वान है मंटो के एक ड्रामे का। उनके अलावा और किस अदीब ने इसी उन्वान से ड्रामा लिखा? तो जी ना सिर्फ मंटो बल्कि मोहम्मद हसन के ड्रामे का भी यही उन्वान है। तो
ऑप्शंस में अगर मंटो हो तो फिर मंटो को सिलेक्ट करेंगे, मोहम्मद हसन हो तो मोहम्मद हसन को सिलेक्ट करेंगे। तो जी आज की वीडियो मुकम्मल हुई। 30 से ज़ायद सवालात आपके लिए पेश किए गए। अगर आपको ये काविश पसंद आई, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें, हम ये मेहनत करते रहें, तो कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे पास पढ़ना चाहते हैं तो फिर ऑनलाइन दाखिला ले सकते हैं और हमारे ज़र निगरानी तैयारी कर सकते हैं और कामयाबी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, मेहनत के साथ, जुस्तजू और लगन के साथ। मुकम्मल तरीका एक वीडियो में मौजूद है जो कि इसी चैनल पर मौजूद है दाखिला के हवाले से, उस पर रब्ता कीजिए। वीडियो के आखिर में ईमेल एड्रेस दिया गया है, उस पर ईमेल करके आप दाखिला ले सकते हैं, मज़ीद प्रोसीजर से आगाही हासिल कर सकते हैं। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।